हेलो व्हाट्सअप भाई और बहनों, कैसे हो सभी लोग। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पेस गेमर और मैं फिर से आ चुका एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि गाइस हम सबको पता है कि आयरन गेम माइनक्राफ्ट के अंदर कितना जरूरी है, भले ही वो गेम की इनिशियल स्टेज से तो एंड गेम तक। नहीं वो वाला एंड गेम नहीं, माइनक्राफ्ट की एंड गेम की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास नेदरराइट के एन्चांटेड टूल्स और नेदरराइट का एन्चांटेड आर्मर होता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आयरन हमारे गेम के अंदर बहुत जरूरी रिसोर्स है, क्योंकि ये टूल्स बनाने से लेकर विलेजर से ट्रेडिंग करने तक, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने से लेकर बीकन बनाने तक, और यहाँ तक कि आयरन गोलम भी इसी से बनता है। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ 3 ऐसे माइनक्राफ्ट के अंदर के ऑसम आयरन फार्म्स जो कि इजी से लेकर हार्ड तक है। और वीडियो के एंड तक फार्म्स की लेवल बढ़ती जाएगी, मतलब उन्हें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर टेंशन ना लो, मैं सब ट्यूटोरियल दूंगा और उनका प्रोडक्शन भी वीडियो के एंड तक बढ़ता ही जाएगा। क्या हम 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल इस महीने में पूरा कर पाएंगे? वेल, लेट्स बिगिन। भाई क्या स्पॉन मिला है आते ही विलेज। चलो विलेज के साइड में बनाते हैं, तो ये जगह ठीक लग रही है मुझे। तो आप लोगों को सबसे पहले कुछ इतनी चीजें चाहिए होगी, ज्यादा नहीं, बस इतनी चीजें लगेगी। 8 ब्लॉक हाइट तक ऐसा एक पिलर बना लेना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को 5x5 ब्लॉक्स का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद एक और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना है 5x5 ब्लॉक्स का। प्लेटफॉर्म इन द सेंस की रिंग बनानी है, मतलब इसके अंदर ही हमारे विलेजर्स आएंगे। 1 बेड, 2 बेड, 3, 4 और एक 5वां बेड। 5 बेड लगेंगे फार्म काम करने के लिए। और फिर इसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ पे गोलम स्पॉन होंगे। और इस वाले फार्म के अंदर जो स्पेशलिटी है गाइस, इसमें आप लोगों को ज़ॉम्बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अंदर एटलीस्ट 5 विलेजर चाहिए। आप यहाँ पे 2 विलेजर्स को बंद करके ब्रीड करके भी करवा सकते हो। तो कौन से ये कॉर्नर पे डबल चेस्ट लगानी है। यहाँ पे आएगा एक हॉपर और एक हॉपर आएगा एक। देखो ये हॉपर इसे कनेक्टेड चाहिए, ये वाला हॉपर इसे कनेक्टेड चाहिए, और सेम ऐसे ये इसे कनेक्टेड और एक हॉपर इसे कनेक्टेड। फिर वॉल की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये वॉल को डबल हाइट तक लेके जाना है। फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से साइन लगा देनी है और लावा प्लेस कर देना है, और यहाँ पे एक वाटर बकेट आएगी, और फिर आप लोगों का फार्म गुड टू गो है। अब बस आप लोगों को यहाँ पे खुद के लिए जगह बना लेनी है। और हाँ, ये फार्म AFK के ऊपर काम करता है। वेल, अगर आप लोग चाहते होगे तो यहाँ पे हॉपर भी लगा सकते हो और नीचे तक लेके आ सकते हो इसे। हॉपर नीचे तक आ गए, यहाँ पे चेस्ट लगा देनी है, और खुद के लिए एक छोटा सा एरिया बना लेना है जहाँ पे AFK करना है। एक दिक्कत है इस फार्म की, ये बस डे टाइम में ही काम करता है, तो इसी वजह से हमें सोना पड़ेगा। ये डे टाइम में काम करेगा। कॉलम यहाँ पे स्पॉन होगा, वो यहाँ से मरेगा और नीचे। वेल, दूसरा वाला फार्म भी काफ़ी सिंपल है गाइस, जिसके अंदर बस सिर्फ एक ज़ॉम्बी की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ दोस्त। उसी फार्म की तरह गाइस इसे भी ऊपर तक बनाना है। 5x5 ब्लॉक, 5x5 ब्लॉक होते ही गाइस इसे भी चारों तरफ से बॉर्डर कर देंगे। इसके अंदर आएंगे हमारे विलेजर्स। फिर से एक बार ऐसे 5 बेड लगा देने, 5 विलेजर्स हो गए, और ये 24/7 काम करता रहेगा। आप लोगों को बस जब तक आप लोग गेम के अंदर हो ये काम करता रहेगा। गेम बंद कर दोगे तो काम नहीं करेगा, इन द सेंस कि आप जब जितना टाइम खेलते रहोगे उतना टाइम ये काम करते रहेगा। और सेम ऊपर स्ट्रक्चर आएगा, ऊपर स्ट्रक्चर आने के बाद यहाँ पे आएगी चेस्ट, उनसे भी कॉर्नर पे डबल चेस्ट लगा लो नीचे। फिर यहाँ पे एक आएगा हॉपर, और वैसे ही हॉपर देखो इस डायरेक्शन मतलब इसे कनेक्टेड एक, और एक हॉपर इसे कनेक्टेड, और सेम यहीं पे एक और ये दूसरा। फिर मैंने डे टाइम कर दिया, रात हो गई थी। देखो वॉल से ऐसे आएगी 1 2, ऐसे 2 लेयर ऊपर तक, इतनी छोड़ दी तो भी चलेगा। अगर आप लोगों को ये पूरी फिलअप करनी तो आप पीछे, फिर आएगा साइन, ये 3 साइन आने के बाद ऐसे साइन आएंगे, और फिर लावा आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा, और जो आखिरी चीज है सबसे जरूरी था हमारा ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी के लिए भी एक छोटी सी जगह, ज्यादा नहीं चाहिए, बस छोटी चाहिए जगह। और ऐसे कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी स्पॉन, मतलब ज़ॉम्बी की वजह से गोलम स्पॉन होता ही रहेगा, और ये कंटिन्यूसली गोलम स्पॉन होता ही रहेगा। देखो जैसे मैंने ज़ॉम्बी को वहाँ पे रखा, 3 आयरन मिल गए। अब कुछ और सेकंड बाद ये फिर से काम करेगा, बस रुकना है। ये देखो आ गया और एक गोलम। तीसरे वाले फार्म की तो ये इन दोनों फार्म से भी बड़ा है, और जो कि मोस्टली अंडरग्राउंड ही बनेगा। अगर आप लोग को ग्राउंड के ऊपर बनाना है तो वो आप लोग की इच्छा, और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ग्राउंड के ऊपर ही बनाओ। देखो 9x9 का ये ब्लॉक डिक करना है, 2 ब्लॉक्स डीप आएगा ये होल, 3x3 ब्लॉक का होल डिक करना है। होल डिक करने के बाद
ये 8 फेंस डोर लगाने आप लोगों को ऐसे। बीच वाला खाली होना चाहिए पर। और फिर इसे 30 ब्लॉक नीचे तक डिग करना है। 30 ब्लॉक तक नीचे तक डिग डाउन होने के बाद एक छोटा सा रूम बनाना, चेस्ट के लिए आएगा ये रूम। यहाँ पे देखो डायगोनली 1 और 2, मतलब 1 2, ये 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे 7 ब्लॉक नीचे तक डिग करना है। एक होने के बाद आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग को यहाँ पे विलेजर्स के लिए रूम बनाना है 3 बाय 3 ब्लॉक्स का। तो वो रूम की डायरेक्शन वाटर के अपोजिट होनी चाहिए, उस तरफ। अगर यहाँ पे भी बनाओगे तो उस तरफ होनी चाहिए, इधर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ नहीं। फिर यहाँ पे 3 बेड आएंगे, यहाँ पे एक आएगी फेंस, फिर ट्रैप डोर, फिर से फेंस। मेक श्योर कि ट्रैप डोर उस डायरेक्शन में खुलता हो। यहाँ पे आएगी बोट और बोट के अंदर आएगा ज़ॉम्बी। ऐसा ही करना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में करना है। जैसे ही इन चारों रूम के अंदर विलेजर और ज़ॉम्बी आ जाएंगे, आयरन कॉलम स्पॉन होना चालू हो जाएगा। ये देखो स्पॉन हो रहा है, हो गया। साइन बोर्ड लगा दिया। आप लोग के अगर इसमें भी काम ना करे तो साइन बोर्ड लगा सकते हैं। और देखो ये जैसे बाहर स्पॉन हो गया नमूना। देखो भाई, जैसा कि मेरे केस में यहाँ पे भी बाहर स्पॉन हो गया, तो ये गलती आप लोगों को नहीं दोहरानी है। अगर बाहर स्पॉन हो रहा है तो एरिया क्लियर करने के बाद, और ये आसपास गड्ढे नहीं चाहिए इसके। कॉलम इसके अंदर एक स्पॉन हो गया अभी, और ऐसे ही सारे कॉलम यहीं पे स्पॉन होंगे। टोटल 4 रूम्स बनाए विलेजर्स के लिए, तो 4 कॉलम स्पॉन एक ही बार में नहीं होंगे, पर होंगे वो। फिर भी देखो यार गाइस, ये देखो बाहर स्पॉन हो गया, ये वो भी बाहर स्पॉन हो गया। देखा, यही प्रॉब्लम है इसके पूरे एरिया के अंदर। कोई भी तो वो इसी होल के अंदर स्पॉन हो, इसलिए एरिया के अंदर कोई भी दूसरा ब्लॉक नीचे नहीं चाहिए। ये मुझे पूरा फिलअप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्लैट जगह चाहिए। ये तो बेस्ट होगा कि आप लोग हवा में ही बनाए। फिर भी कुछ गड़बड़ होती है, मैं आप लोगों को दूसरे वर्ल्ड के अंदर से बना के दूँ। देखो ये एरिया फ्लैट हो गया, अब इस एरिया की बारी है। ये भी फ्लैट होते ही कोई कॉलम प्रॉब्लम नहीं। ये तब भी काम नहीं करेगा अगर इन विलेजर्स के पास से कुछ केव वगैरह हुई ना, तो आयरन गोलम केव के अंदर स्पॉन हो जाएगा। ये देखो स्पॉन हो गई इसी के अंदर। 1 घंटे में आप लोग को मिलेंगे 1290 आयरन के आसपास। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे हवा में बनाएं। एंड वेल, अगर वीडियो में मजा आया, 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा कर दूंगा इस महीने में। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ये देखो और एक गया। ये मैं गड्ढे नहीं भर रहा।